साथियों, आज हम बात करेंगे से और जय के आंकड़े की। तो एक छोटा सा वर्ग किसी भी वर्ण के शुरू तथा अंत में लगता है तो वह शब्द के उच्चारण अनुसार से और जय पढ़ा जाता है। यह आंकड़ा जहाँ लगता है वहीं पढ़ा जाता है, जैसे स्कूल, हंसी, रस्सी, शेष। उसके बाद हम बात करते हैं ते ब न के आंकड़े की। किसी भी वर्ण के अंत में एक घुमावदार आकृति ते तथा न पढ़ी जाती है। घड़ी की सुई की अगर हम विपरीत दिशा में इसको लगाते हैं तो यह ते पढ़ा जाएगा, और घड़ी की सुई की दिशा में अगर हम इसको लगाते हैं तो यह न पढ़ा जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं कत, चत, तत, पत, रत। वर्गाकार व्यंजन में यह आंकड़ा तय का आंकड़ा काट के लगता है, जैसे रत, मत और नत। उसके बाद ने का आंकड़ा आ गया कन, चन, टन, पन, रन, मन और नन। इसके बाद हम बात करते हैं त्रे तथा ले के। जैसे हमारा घड़ी की सुई की दिशा से न का आंकड़ा लगता है, उसी प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में हमारा ले का आंकड़ा लगता है। यह आंकड़ा शुरू में लगता है और न का आंकड़ा हमारा बाद में लगता है। उसी प्रकार ले का आंकड़ा और तय का आंकड़ा अंत में लगता है और ले का आंकड़ा शुरू में लगता है। ले का आंकड़ा भी घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में लगता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में लगता है। जैसे यह आंकड़ा शुरू में लगता है किंतु अंत में पढ़ा जाता है। यह एक घुमावदार आकृति होती है जो नीचे से बाएं, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं। अगर बाएं से दाएं लगेगा, नीचे से ऊपर लगेगा तो ये हमारा होगा रे का आंकड़ा। तथा ऊपर से अगर नीचे हम लगाएंगे, यानी कि दाएं से बाएं लगाएंगे, तो हमारा वो ले पढ़ा जाता है। लगेगा शुरू में, बाद में पढ़ा जाएगा। जैसे कर, चर, टर, पर, तर, सर, नर, कल, चल, टल, पल, तल, सल, नल, मल। उसके बाद हमें शब्द लिखना है प्रचार। तो पे में रे का आंकड़ा, उसके बाद फिर च में रे का आंकड़ा और आ की मात्रा। प्रदेश, पे में रे का आंकड़ा, दे में से का आंकड़ा और एक की मात्रा। उसके बाद आगे प्रेम, पे में रे का आंकड़ा और एक की मात्रा। उसके बाद आगे झलाझल, झ में ले का आंकड़ा और फिर झ में फिर ले का आंकड़ा, और उसके बाद हमने जो मात्रा लगा दी। उसके बाद निकलना में हमने दोनों मात्राएँ साइलेंट कर दी हैं, तो ये हमारा निकलना पड़ा जाएगा। चलनी, च में ले का आंकड़ा और मैं को हमने काट के बना दी तो न हो गया, क्योंकि इसको लिखने में आसानी होती है, इसलिए हम मैं को काट के न का भी प्रयोग करते हैं। बगल, उसके बाद पागल, मलमास, मैं में ले का आंकड़ा और मैं में से का आंकड़ा और आ की मात्रा। फिर प्रतिबंध, प्र में तय का आंकड़ा, बे में न का आंकड़ा और उसके बाद ध। ये हमारा हो गया प्रतिबंध। उसके बाद हम बात करते हैं स्व की व्रत की। तो स्व का व्रत से के आंकड़े के समान ही लगता है। यह आंकड़ा शुरू में लगता है। अंतर इतना है, हम से के आंकड़े के इसको थोड़ा सा बड़ा करके लगा देते हैं। जैसे स्वपन, से के आंकड़े को बड़ा करके पे में लगा देते हैं, फिर न का आंकड़ा स्वपन हो गया। फिर हमारा हो गया स्वागत, फिर हो गया स्वदेश, फिर हो गया स्वर। रे में हम दूसरे वाले रे में भी स्व का आंकड़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अस्त और अष्ट की चाप। यह किसी भी व्यंजन के शुरू में तथा अंत में लगाया जाता है। व्यंजन के आधे भाग तक एक बड़ी चाप, इसको हम अष्ट शब्द के उच्चारण अनुसार पढ़ते हैं। जैसे स्थूल,
तो अस का आंकड़ा ले में हो गया, ऊ की मात्रा हो गई इसे स्थिर। उसके बाद आ गया हमारा स्तन, अस का आंकड़ा लगा दिया ने में। स्थान, अस का आंकड़ा ने में लगा के आ की मात्रा लगा दी है। फिर अष्टमी, अष्ट का आंकड़ा में मिला के ई की मात्रा लगा दी है। फिर पुष्टि, पे में ऊ की मात्रा लगा के अष्ट का आंकड़ा लगा और मात्रा हमने निकाल दी है। ऐसी मस्ती में अष्ट का आंकड़ा लगा के ई की मात्रा निकाल दी। षष्ठी से में अष्ट का आंकड़ा ई की मात्रा हमने निकाल दी है। उसके बाद आंकड़ा आता है दार धार या त्रय का। तो जैसे हमारा अष्ट का आंकड़ा लगता है, उसी प्रकार किसी व्यंजन के यदि हम अंत में एक बड़ी चाप आधे से अधिक भाग तक लगाएंगे तो वह शब्द के उच्चारणानुसार दार धार या त्रय पढ़ी जाती है। लेकिन अगर यदि इसी बड़ी चाप को हम किसी वर्ण व्यंजन के शुरू में लगा देंगे तो केवल वह त्रय पढ़ी जाती है। जैसे हम देख सकते हैं त्रिशूल, तो शुरू में लगा दिया तो त्रय पढ़ा गया। से में लगा दिया है हमने त्रय का आंकड़ा, फिर लेपो की मात्रा लगा त्रिशूल। त्रिकाल, त्रय में आंकड़ा कै में लगा कर और लेपा की मात्रा लगा त्रिकाल हो गया। उसके बाद त्रिनेत्र, तय में रह का आंकड़ा और न में ई की मात्रा लगा कर और तय का आंकड़ा लगा दिया हो गया त्रिनेत्र। उसके बाद आ गया दमदार, दे में मैं का आंकड़ा और दार का आंकड़ा। जैसे मज़ेदार, मैं में जय का आंकड़ा और दे की मात्रा मज़ेदार। उसके बाद हमारा आता है धारदार, दे में रह का आंकड़ा और धे में रह का आंकड़ा और उसमें दार का आंकड़ा लगा दिया धारदार। फिर आ गया मज़ेदार, में झे का आंकड़ा और उसमें बाद धार का आंकड़ा लगा दिया। ऐसी मंत्री, में ने का आंकड़ा भी हो गया और त्रय का भी हो गया और मात्रा में निकाल दी मंत्री। उसके बाद दुकानदार, दे में दे, उसके बाद क्या में ने दार का आंकड़ा और ई की मात्रा निकाल दी और उसके ऊपर क्या के ऊपर हमने ऊ की मात्रा लगा दी। उसके बाद आ गया हमारा समझदारी, से में झे का आंकड़ा, उसमें दार का आंकड़ा लगा और ई की मात्रा निकाल दी। उसके बाद हमारा आता है अम्प या अम्ब का आंकड़ा। किसी में व्यंजन को मोटा यदि हम मोटा कर देते हैं तो उसमें पे या बे लग जाता है। जैसे लंब, अम्बा और खम्बा। हम इन तीनों शब्दों में हमने मैं को मोटा कर दिया है। तो हमारा लम तो है ही, उसमें हमारा शब्द के उच्चारण बे या पे लग गया। उसके बाद आते हैं से बे रे का कुछ और प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि हम से के आंकड़े को किसी व्यंजन के विपरीत दिशा में अगर हम लगा देते थे तो पहले से प्लस फिर व्यंजन फिर रे पढ़ा जाता है। यह आंकड़ा केवल शुरू में लगता है तथा के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, पे वर्ग आदि में ही लगाया जाता है। जैसे सफ़र, शकर और शटर, सचर आदि। उसके बाद हम बात करेंगे पे बे जे है के प्रयोग की। ये आंकड़े इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारी शॉर्ट हैंड शॉर्ट हो जाए, लिखने में छोटी हो जाए और लिखने में आसानी भी हो। तो के वर्ग में हम लगाएंगे पे का आंकड़ा, हम देख सकते हैं। फिर चे में लगाएंगे, फिर हम ले में लगाएंगे, फिर रे में। उसके बाद ऐसे ही जैसे पे का लगेगा ऐसे ही बे का लगा देंगे, ऐसे ही जे का हम आंकड़ा लगा देते हैं। यह आंकड़ा के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, पे वर्ग तथा रे, ले, में, ने, से में हम उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार हम जे के आंकड़े का भी पे की आंकड़े की भांति और प्रयोग कर सकते हैं। है का आंकड़ा केवल कुछ ही वर्णों में लगता है, जैसे हक, हच, हट, और अपनी सुविधा अनुसार हम उसको है के आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पापड़, पे में पे का आंकड़ा हो गया। फिर अड़ा का हो गया बेजान, बीमा, बिना, 20, हक के में है का आंकड़ा, जल, जे का आंकड़ा ले में, जीवन, जे में बे का आंकड़ा और फिर बे हो गया और फिर बे में ने का आंकड़ा। इसका हमारा शब्द चिन्ह भी है। अगर हम आंकड़ा भी है, दोनों एक ही प्रकार से लिखा जाता है। सब चिन्ह और आंकड़े के द्वारा एक जैसा ही लिखा जाता है। हकदार, है में के का आंकड़ा और दा, फिर उसके बाद दार का आंकड़ा। उसके बाद हमारा आता है के, टे और ते का प्रयोग।
किसी वर्ण को उसकी लंबाई का यदि हम आधा कर दें तो शब्द के उच्चारण अनुसार में कै, टे और ते लग जाता है। जैसे पख, पट या पत तीनों एक तरह से लिखा जाएगा। फिर हमारा टक, टट या टत। उसके बाद चक या चट या चत आदि। उसके बाद हम बात करते हैं तर, दर, टर, डर के आंकड़े की। यदि किसी वर्ण को उसकी लंबाई का हम दुगना कर दें तो उसमें शब्द के उच्चारण अनुसार तर, दर, टर या डर पढ़ा जाता है। जैसे मास्टर, कलेक्टर, क्या में ले का आंकड़ा एक ही मात्रा, क्या को हमने बड़ा कर दिया, कलेक्टर। मास लिख दिया, उसमें टर लग गया, मास्टर। हमने कबू लिख दिया है, बै को बड़ा करके जो कि कबूतर। हमने से को बड़ा कर दिया, सदर। इसको हम सटर भी पढ़ सकते हैं और सतर भी पढ़ सकते हैं। इस पे लिख दिया, इस पे उसमें टर कहाँ लगे, हो गया स्पीकर। मैं को बड़ा कर दिया, मटर, मडर, मथर या मदर। इसको हम पढ़ सकते हैं। सुन लिख दिया हमने, सुन, उसमें दर का आंकड़ा लग गया, हो गया सुंदर। उसी प्रकार सण, क्षण या सन का प्रयोग किसी वर्ण के अंत में यदि हम न के आंकड़े को बड़ा करके लगा दें तो उसमें शब्द के उच्चारण अनुसार सण, क्षण, सन आदि लग जाता है। जैसे हमारा आता शब्द मिशन, तो हमने मैं में न का आंकड़ा बड़ा कर लगा दिया, एक ही मतलब है, तो इसमें से स्वतः ही से लग गया, हो गया मिशन। ऐसे सेशन, हमने से ने लिख दिया, उसमें से लग गया, हो गया सेशन। हमने लिखा दर्शन, देह में रे का आंकड़ा और न का आंकड़ा को बड़ा कर दिया, उसमें से लग गया, हो गया दर्शन। स्टेशन। उसके बाद हम बात करते हैं बे और या के प्रयोग की। तो बे का प्रयोग हम शब्द में देख सकते हैं बप, बट, बच, और सुविधा अनुसार हम अपने अनुसार इसको लगा सकते हैं। उसके बाद में यह का प्रयोग, बे का आंकड़ा शुरू में लगता है लेकिन यह का आंकड़ा बाद में लगता है। देखिए चे, टे, पे, किए, ते, से, निये, में, रे, ले आदि।